हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। सीजीजीएस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइबल डांस, जनजाति नृत्य, जिसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में ये ओवरऑल ये टॉपिक कंप्लीट होगा। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में जो हम सीजीजीएस का जो पोर्शन कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू, तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जीएस को कवर कर रहे हैं। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है? उरांव, कमार, अबुझमाड़िया या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे नहीं करने के लिए हमें या तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कौन सी नहीं करती, या तो यदि हमें ये पता है कि कौन सी जनजाति करती है तो भी हम आसानी से आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो कर्मा नृत्य करता कौन कौन है? तो कर्मा नृत्य गोंड करते हैं, बैगा, गोंड हो गया, बैगा हो गया, उरांव हो गया, बिंचवार हो गए, कमार हो गए और एक और कौन? कोरवा हो गए। ठीक है, कौन? गोंड, बैगा, उरांव, बिंचवार, कमार और कोरवा, ये लोग क्या करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है? जियो बालक बालिका, जियो बालक बालिका अच्छे कर्म करो। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपने जिस भी ट्रिक से याद किया है या फिर आपने अपनी कोई ट्रिक बनाई है तो आप उससे भी याद कर सकते। तो जी से क्या हो गया? गोंड, ओ से उरांव, बी से बैगा, बी से बिंचवार, के से कमार और के से कोरवा। तो ये क्या करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? उरांव, तो यानी कि ये तो नहीं होगा, नहीं बोल रहा है तो उरांव तो करते हैं। कमार ये भी करते हैं। अबुझमाड़िया, तो अबुझमाड़िया नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कृषि परंपरा में आधारित कौन सा जनजाति नृत्य है? सुआ, कक्सार, राउत, कर्मा। तो कृषि परंपरा में आधारित जो जनजातीय नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य के बारे में अभी हमने ये देखा कि कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है। अब हम इसके बारे में और भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो कर्मा नृत्य को ओल्डेस्ट डांस फॉर्म बोला जाता है, यानी कि पुराना नृत्य है। ठीक, और क्या बोला जाता है कर्मा नृत्य के बारे में? तो कर्मा नृत्य जो है कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो कि सामूहिक रूप से किया जाता है, स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। और कब से कब तक किया जाता है? तो विजयदशमी से, जैसे कि दशहरा जिसे हम बोलते हैं, विजयदशमी से लेकर के वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक ये कर्मा नृत्य जो है किया जाता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं तो क्या दिखाते हैं अपने नृत्य के माध्यम से? तो किस तरह से वो कठोर वन्य जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनका श्रम अपना दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? कृषि परंपरा को दिखाते हैं वो। तो यहाँ हमसे क्या बोल रहा है? कृषि परंपरा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? कर्मा है ना। और क्या होता है तो कर्मा नृत्य में? तो कर्मा नृत्य में जो है, जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है मांदर, टिमकी, झांझ और क्या है? ढोल। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं किसमें? तो कर्मा नृत्य में। कर्मा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कर्मा नृत्य? तो कर्मा नृत्य होते हैं खारी, उसके बाद खे, झुलनी और लहकी। ये 4 प्रकार के नृत्य होते हैं कर्मा के। ये 4 प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कर्मा डांस, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एक और बात जो हमें याद रखनी है कि जैसा कि हमने देखा कि ये बैगा जनजाति भी कर्मा नृत्य करती है। तो बैगा जनजाति जिस कर्मा नृत्य को करती है तो उसे बोला जाता है बैगानी कर्मा। क्या बोला जाता है? बैगानी कर्मा बोला जाता है। ठीक है, बैगानी कर्मा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आई होप इतने सारे पॉइंट्स आपने याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कमार, अबुझमाड़िया, बैगा, उरांव। बताइए, बिल्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य जो है बैगा के द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
तो बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और बिल्मा कब किया जाता है, तो बैगा के साथ साथ गोंड जनजाति के द्वारा ये बिल्मा नृत्य किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो ये दशहरा में किया जाता है। कब होता है, दशहरा में किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अपनी मनपसंद युवक नव युवतियाँ क्या करती हैं, इसमें मनपसंद के अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। किसमें, तो बिल्मा में जीवन साथी का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, दीपावली, होली, रथ यात्रा, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, सैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो सैला नृत्य जो है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जो कि लिया गया था वो क्या है, दीपावली। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं सैला नृत्य के बारे में। तो पहली बात तो ये है किसके द्वारा सैला किया जाता है, तो बैगा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा और परधान जनजाति के द्वारा ये सैला नृत्य किया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, तो ये सरगुजा संभाग का सबसे लोकप्रिय जनजातीय नृत्य माना जाता है। कहाँ का, सरगुजा संभाग का। और इसे क्या बोला जाता है, ये आपसे क्या पूछा, किस अवसर पर किया जाता है। तो इसके लिए इस अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके बारे में जानकारी जो कि आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। सैला नृत्य बोला जाता है कि केवल अगहन में किया जाता है। कहीं पे आप पढ़ेंगे केवल अगहन, जो हिंदी महीना होता है अगहन, उसमें किया जाता है। फिर उसके बाद आप ये भी पढ़ेंगे कि सैला नृत्य जो है शरद पूर्णिमा को किया जाता है। कब किया जाता है, शरद पूर्णिमा को किया जाता है। एक दूसरा सोर्स आप पढ़ेंगे कि सैला नृत्य कब किया जाता है, तो दिवाली से पहले किया जाता है। कब किया जाता है, तो दिवाली से पहले किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, दीपावली, होली, रथ यात्रा, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सबसे पास का जो ऑप्शन है वो क्या है, दीपावली। तो और यही लिया गया था विभाग के द्वारा, दीपावली करेक्ट आंसर लिया गया था सैला नृत्य में। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और सैला नृत्य में होता क्या है, तो इसे डंडा कहते हैं। सैला का अर्थ क्या होता है, सैला का अर्थ होता है डंडा। और इसीलिए इसका और एक क्या नाम है, डंडा नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो डंडा नृत्य भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, तो इसे सैला रीना भी बोला जाता है। सैला रीना भी बोला जाता है इस नृत्य को। ठीक है, और इसके बारे में खासियत क्या होती है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये वाली इमेज को आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये जो लिए हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र जिसे हम बोलें, तो प्रमुख वाद्य यंत्र इनका क्या होता है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मांदर। ये जो बजा रहे हैं, तो ये क्या बजा रहे हैं, मांदर बजा रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखिए केवल पुरुष हैं इस इमेज में, पुरुषों के द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। और क्या होता है इसमें, तो इसमें ये होता है कि डंडा से एक दूसरे के हाथ में ये मारते हैं। ये डंडा लिए है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये डंडा सभी लोग अपने हाथ में डंडा लिए हुए हैं, तो एक दूसरे के हाथ में डंडा से मारते हैं। तो इसे डंडा नृत्य भी बोला जाता है और इसे सैला नृत्य भी बोला जाता है, सैला रीना भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, जो सभी डंडे एक साथ टकराते हैं जिसमें थस थस की ध्वनि निकलती है। और मुख्य जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, कीहू कीहू की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और इसलिए इसे डंडा, और ये जो डंडा नृत्य बोला कहा जाता है, तो मैदानी क्षेत्रों में इसे डंडा नृत्य बोला जाता है। और इसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे सैला नृत्य बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि बैगा आदिवासी का आदि नृत्य किसे कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे कि बैगा आदिवासी का आदि नृत्य किसे कहते हैं, परघौनी, दशहरा, अटारी, सैला। बताइए बैगा जनजाति का आदि नृत्य क्या है, तो बैगा जनजाति का जो आदि नृत्य है वो होता है हमारा दशहरा। क्या, दशहरा।
दशहरा नृत्य इनका आदि नृत्य माना जाता है। दशहरा, इसकी खासियत क्या है, तो कब से कब तक किया जाता है, तो दशहरा से लेकर के दिवाली तक ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये आदि नृत्य माना जाता है। किसका, तो आदि नृत्य माना जाता है बैगा आदिवासी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दमनच, यहाँ पे होगा, मैं गलत थोड़ा लिखा गया है। दमनच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना यहाँ पे, किस अंचल में प्रचलित है, और ये क्या है, दमनच। दमनच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है, जशपुर, राजनांदगांव, बस्तर या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए किस में प्रचलित है, तो जशपुर में। दमनच क्या है कि जशपुर का प्रचलित नृत्य है। ठीक है, दमनच। और इसे करते कौन है, तो कोरवा जनजाति के द्वारा दमनच नृत्य किया जाता है, जो कि कब किया जाता है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, यह नृत्य जनजातियों में सबसे भयावह नृत्य माना जाता है। भयावह नृत्य, दमनच क्या माना जाता है, तो भयावह नृत्य माना जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य में समानता, यानी कि इसमें दमनच हो गया, कर्मा हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा इक्वालिटी यानी कि समानता पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है, सरहुल, ककसार, बिलमा, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो मुरिया जनजाति जो है ककसार नृत्य करती है। ठीक है, तो ककसार नृत्य में होता क्या है, तो ये उनका पूजा नृत्य है। मुरिया जनजाति का ये जो ककसार क्या है, तो इनकी पूजा का नृत्य है, ये पूजा नृत्य है। जिसके बारे में क्या बताया जाता है कि वर्ष में एक बार ये क्या करते हैं, जो इनके जो प्रमुख देवता होते हैं, घोटुल के प्रमुख देवता जो होते हैं, घोटुल के प्रमुख देवता, और बताइए घोटुल के प्रमुख देवता कौन होते हैं, तो घोटुल के प्रमुख देवता होते हैं लिंगोपेन। कौन होता है, लिंगोपेन होते हैं। जब हम युवागृह पढ़ेंगे तो हम घोटुल ये सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो घोटुल के प्रमुख देवता कौन होते हैं, लिंगोपेन। तो लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए ये इसीलिए बोला गया ना पूजा का नृत्य है। क्यों, क्योंकि अपने देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करते हैं। और इसमें होता क्या है, तो इस अवसर पर ककसार पाटा गीत गाया जाता है। ककसार नृत्य है और गीत कौन सा है, ककसार पाटा गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हुल्की पाटा या फिर हुल्की नृत्य कौन करते हैं, मुरिया, बैगा, कमार, उरांव। बताइए हुल्की नृत्य कौन करते हैं, तो हुल्की नृत्य जो है अगेन मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा के नाम से भी यह प्रचलित है, जो कि जिसमें क्या होता है कि इस नृत्य में जो है सवाल जवाब की शैली होती है। जो गीत गाते हैं इसमें, इस नृत्य में, जो कि कभी भी किसी भी अवसर पर कर लेते हैं। उसमें हमने प्रीवियस में क्या देखा, जब हमने ककसार देखा तो हमने ककसार देखा कि ये पूजा का नृत्य है और ये वर्ष में एक बार किया जाता है, वर्ष में एक बार। लेकिन ये हुल्की पाटा नृत्य जो मुरिया जनजाति करती वो कभी भी कर लेती है, और इसमें जो ये गीत गाते हैं वो सवाल जवाब की शैली में ये गीत गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांदरी नृत्य कौन करता है, भतरा, मुरिया, कोरवा, उरांव। बताइए मांदरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो अगेन मांदरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मुरिया जनजाति के द्वारा मांदरी नृत्य भी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, यह घोटुल का प्रमुख समूह नृत्य माना जाता है। क्या माना जाता है कि मांदरी क्या है, समूह नृत्य है, समूह नृत्य है घोटुल का। और इसमें होता क्या है कि केवल युवक के द्वारा किया जाता है, युवक बस भाग लेते हैं इस नृत्य में। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, तो एग्जाम में आया है कि चिटकुल के साथ में युवतियां किस नृत्य में भाग लेती हैं। क्यों, क्योंकि चिटकुल के साथ में युवतियां मांदरी नृत्य में भाग लेती हैं। एग्जाम में पूछा गया चिटकुल के साथ में युवतियां किस नृत्य में भाग लेती हैं, तो मांदरी नृत्य में भाग लेती हैं। किया किसके द्वारा जाता है, तो मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें गीत नहीं गाया जाता, इसमें गीत नहीं गाया जाता। हुल्की पाटा में हमने देखा कि सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है, ककसार में हमने देखा कि ककसार पाटा गीत गाया जाता है, लेकिन मांदरी में हम देख रहे हैं कि कोई गीत इसमें नहीं गाया जाता है।
ठीक है, और ये समूह नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंगादेव की पूजा किस नृत्य से संबंधित है? गेड़ी, डंडारी, इबालतोर, हुल्की पाटा। बताइए किससे संबंधित है? अंगादेव। तो अंगादेव जो है, अंगादेव मड़ई के प्रमुख देवता माने जाते हैं। अंगादेव कौन है? मड़ई के प्रमुख देवता। घोटुल के प्रमुख देवता अभी हमने जस्ट ककसार का हम देखे तो क्या देखा हमने? लिंगोपेन। और मड़ई के प्रमुख देवता कौन है? अंगादेव हैं। ठीक है, तो उनकी पूजा किस नृत्य से संबंधित है? तो उनकी पूजा इबालतोर से संबंधित है। ए से अंगादेव, ए से इबालतोर, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ए से अंगादेव, ए से इबालतोर। तो इबालतोर से ये संबंधित है, इबालतोर नृत्य से। और ये क्या है? ये मड़ई उत्सव, महोत्सव या बोल दीजिए या उत्सव बोल दीजिए। तो ये क्या कब किया जाता है? तो मड़ई के महोत्सव पर ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है इसमें। और क्या और ये नेक्स्ट और ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि गेड़ी हो गया, डंडारी हो गया और हुल्की पाटा तो हमने देखा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी मुरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें याद करनी है, और वो याद करने वाली क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले हमने क्या देखा? मुरिया जनजाति क्या करती? ककसार नृत्य को करती है। किसको करती है? ककसार नृत्य को करती है। उसके बाद हमने क्या देखा? तो हमने देखा हुल्की पाटा। देखा ना हमने कि सवाल जवाब की शैली में करते हैं, हुल्की पाटा हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? तो हम देख रहे हैं इबालतोर देख रहे हैं, इबालतोर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? मांदरी देखा। क्या देखा हमने? मांदरी देखा, जिसमें कोई भी गीत नहीं गाया जाता और युवक ही केवल भाग लेते हैं, और कहीं कहीं चिटकुल के साथ में युवतियां भी भाग ले लेती हैं। किसमें? मांदरी में। दो चीज़ और याद करना है, वो क्या? कि गेड़ी देख रहे हैं, ये गेड़ी और ये डंडारी, ये दोनों को भी कौन करते हैं? तो मुरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल ये चीज़ को याद कर लेना है कि मुरिया जनजाति ये 6 नृत्यों को करती है, ककसार, हुल्की पाटा, इबालतोर, मांदरी, गेड़ी और डंडारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 MCQ को डिस्कस किया है, जो कि हमारा अभी ये ट्राइबल डांस का, जनजातीय नृत्य का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसको ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे ये टॉपिक को। आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।